प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके बेहद और पसंदीदा खास प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों जानेंगे धनु राशि के वर्ष में अप्रैल माह में होने वाले परिवर्तन के बारे में। 12 अप्रैल सन 2022 को राहु और केतु का परिवर्तन होने जा रहा है। राहु और केतु धनु राशि पे अभी वर्तमान में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु देव 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। अब 12 अप्रैल सन 2022 से राहु देव बदलेंगे चौकड़ी। वह जाएंगे धनु राशि वालों के छठे भाव से निकलकर पंचम भाव में और केतु देव जाएंगे 12वें भाव से निकलकर एकादश भाव में। तो मित्रों, मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊं तो आपसे एक गुजारिश, एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार के जो सदस्य हैं, जो आपके मित्र हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें, जिससे आप तो नॉलेज देखिए ले ही रहे हैं, वह भी अपने वर्तमान और भविष्य की जो है जानकारी प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखिएगा। हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि राहु और केतु ये धनु राशि पर अप्रैल सन 2022 से क्या प्रभाव करेंगे। तो देखिए, मैं एक सिलेबस के माध्यम से आपको बताता हूँ, पूरी डिक्टेशन बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। धनु राशि वालों पे शनि की 7.5 जो है उतरने वाली है। 29 अप्रैल सन 2022 से धनु राशि वालों की शनि की 7.5 पूर्ण रूप से उतर जाएगी। अब जो है, जो शनि देव हैं वह 29 अप्रैल से पूर्ण रूप से उतर जाएंगे। उधर 12 अप्रैल सन 2022 से राहु देव का गोचर प्रातः 10:36 पर हो जाएगा। वहीं केतु देव भी 10:36 पर अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। इस समय राहु देव वृष राशि में चल रहे हैं और जो केतु देव हैं वह वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। 12 अप्रैल सन 2022 से 10:36 पर राहु देव वृष राशि को छोड़ के धनु राशि वालों की मेष राशि में आ जाएंगे और वह आएंगे कृत्तिका नक्षत्र में। कृत्तिका नक्षत्र में राहु देव परिवर्तन करेंगे और जो केतु देव हैं वह वृश्चिक राशि को छोड़ के वह परिवर्तन करेंगे तुला राशि में, तुला राशि के विशाखा नक्षत्र में। तो देखिए, राहु केतु का ट्रांजेक्ट 12 अप्रैल को हो जाएगा। अब ये आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, इस चीज को देखिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, राहु देव अपने 18 महीने के गोचर में इससे पहले जो गोचर कर रहे थे वह 23 सितंबर सन 2020 से राशि परिवर्तन राहु देव ने किया। राहु चले को राहु 18 महीने के लिए राहु एक राशि में बैठा रहता है, वहीं 18 महीने के लिए केतु देव भी बैठे रहते हैं। यह समसप्तक योग बनाते हैं, यानी राहु और केतु आमने सामने होते हैं। राहु और केतु की जो दृष्टियां हैं वह 3 होती हैं। जो बृहस्पति की दृष्टियां हैं वही राहु केतु की दृष्टियां हैं, यानी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो मैं आपको पूरा इसका विश्लेषण बताऊंगा, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, राहु क्या है? राहु वह आंधी है, जब वह चलती है तो सब कुछ उड़ा ले जाती है। आंधी तूफान आपने देखी है, वह राहु केतु की होती है। तो वह आंधी है जो धूल भरी आंधी है। तो आपने देखा होगा कि कितना भी क्या कहते हैं घर सजाओ या कितना भी जो है साफ सुथरा एरिया हो, मगर जब आंधी चलती है धूल भरी तो क्या करती है, पूरे जो है एरिया में धूल फैला देती है। तो राहु धूल है। राहु का जो फल है वह तभी अच्छा होता है जब शनि की पोजीशन अच्छी होती है। 29 अप्रैल सन 2022 को शनि की 7.5 धनु राशि वालों पे उतर रही है और 12 अप्रैल को राहु केतु का ट्रांजेक्ट रह जाएगा, यानी 12 अप्रैल और 29 अप्रैल
ज़्यादा फासला नहीं रह गया, ज़्यादा अंतर नहीं रह गया। तो शनि क्या है, न्यायाधीश है, और जो राहु और केतु हैं वह उसके दास है। जब तक शनि ऑर्डर नहीं करता है, जब तक राहु केतु वर्क नहीं करते हैं। अगर शनि गलत भाव में बैठा होगा, गलत गोचर में बैठा होगा, तो राहु केतु भी उसका जो है फल गलत ही करते हैं। अभी क्या था, 3 सितंबर सन 2014 से शनि की धनु राशि वालों पर 7.5 चल रही थी। 7.5 ने धनु राशि वालों को बहुत कष्ट दिए, बहुत परेशानियां दी, इतने संघर्ष बढ़ाए कि उनको जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 3 नवंबर सन 2014 से शनि की धनु राशि वालों पर 7.5 का प्रभाव चल रहा था। 7.5 साल 12 राशियों में से जो सबसे ज्यादा कष्ट में गई हैं वह धनु राशि के गए हैं। क्यों गए हैं कि एक तो शनि की मार, शनि क्या है, दुष्ट प्लेनेट है। मैं आपको बताऊं, असुरों का राजा है। 3 तरीके के प्लेनेट होती हैं, एक होते हैं शुभ, एक होते हैं क्रूर और एक होते हैं असुर। जो असुर प्लेनेटों की संज्ञा दी गई है वो शनि को दी गई है। शनि का हिसाब आप इस तरीके से समझिए कि आपने जन्म लिया, आपने जन्म लेके कर्म करना स्टार्ट कर दिया। जब आप बड़े हुए तो कर्म करना स्टार्ट कर दिया। अब कर्म क्या थे, पहले आप छोटे थे, फिर आप बड़े हुए, आप क्या किया, आपने आप पढ़ाई की, आपने स्टडी करी, एजुकेशन करी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी किशोरावस्था के बाद में आपकी जो अवस्था युवा अवस्था आई, वह युवा अवस्था में आपने सत्कर्म किए। जाने ना अनजाने से आपने बुरे कर्म कर दिए, या आपने ऐसे कर्म करे जो कि बहुत ही अच्छे नहीं थे, बुरे थे, समाज में बुरे थे, परिवार में बुरे थे, जीवन काल में बुरे थे, आपने करे बुरे कर्म। तो आपके ऊपर जब 7.5 आई, 7.5 किसी भी राशि पे 22 से 23 साल बाद आती है। जब 7.5 आती है तो जीवन में जितने भी कर्म करते हैं आप, चाहे वह अच्छे हों चाहे बुरे हों, उसकी परीक्षा लेने शनि आता है। ये मान के चलिए आपकी 7.5 साल की सजा चालू हो गई एक परीक्षा के रूप में। अब उसके पास क्या है कि कॉपी है, उसके पास है कलम, काली कलम है। अब वो लिख रहा है आपका हिसाब किताब। आपने अच्छे करे होंगे तो अच्छा लिखेगा, बुरे करे होंगे तो बुरा लिखेगा। टोटल उसके पास सूची बनी रहती है। अब जब 7.5 आएगी तो वह आदेश देता है, किनको देता है, राहु को और केतु को, कि जाओ इसके संग ये करो, उसके संग वो करो। राहु केतु क्या करते हैं, राहु को राहु चलता है, शनि आदेश देता है। शनि आदेश देने के बाद में राहु क्या करता है, वर्क स्टार्ट करता है। अब 7.5 साल क्या है, कष्ट के होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस जन्म में कर्म करे आए, हमने इस जन्म में कर्म कर दिए, हमने पिछले जन्म में कर्म करे आए, तो क्या करेगा, अब उसकी सूची बनाएगा। तो क्या होता है, उसमें कष्ट की संभावना आपकी बढ़ जाती है। आपको क्या करेगा कि कहीं है ना, आपको बीमारियों में लगा देगा, चोट एक्सीडेंट कर देता है, झूठे मुकदमेबाजी लगा देता है, आपके ऊपर अननेसेसरी आपको तनाव दे देगा। तो ये राहु करता है काम। केतु क्या करता है, केतु आपके जीवन में कहीं ना कहीं रोगों को पैदा कर देता है। उन रोगों को पैदा करता है जो डॉक्टरी परामर्श से भी पकड़ में नहीं आते हैं। आप टेस्ट करवाए जा रहे हैं, मगर क्या हो रहा है कि आपको वो रोग पकड़ में ही नहीं आ रहे। तो केतु क्या करता है, बीमारियों को लाता है, पेशाब से संबंधित बीमारियां ले आएगा। जो बीमारियां आपके कमर के नीचे के जो रोग हैं उन बीमारियों को ले आता है। टॉयलेट से संबंधित बीमारियां ले आएगा, बवासीर से संबंधित बीमारियां ले आएगा, पाइल्स कर देगा आपके, और ये मान के चलिए पैरों में चोट लगवा देगा, कहीं एक्सीडेंट कर देगा। तो ये केतु के काम है।
ये दुष्प्रभाव है इनके। राहु के अगर दुष्प्रभाव होते हैं तो क्या करता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है। दवा खाना, पागल खाना और वीराना, ये राहु के नेगेटिव असर है, इनको दे देगा। तो राहु और केतु के जो प्रभाव हैं वो शनि की 7.5 में खुल जाती हैं, उसके जो दुष्प्रभाव हैं और वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये 12 अप्रैल सन 2022 को राशि अपनी परिवर्तन कर रहे हैं, यानी राहु चले कुराहु, एक घर छोड़ के पिछले घर में आता है 18 महीने के लिए। अब ये 12 अप्रैल सन 2022 से आ रहा है, ये रहेगा 30 अक्टूबर सन 2023 तक। तो ये 18 महीने के लिए जो है राशि में बैठा रहेगा। अब मित्रों, धनु राशि वालों के लिए ये क्या करेगा? धनु राशि वाले जब शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे तो राहु और केतु शुभ फल देना स्टार्ट कर जाएंगे। राहु केतु के मैंने अभी बुरे प्रभाव बताए हैं आपको। अब इसके अच्छे प्रभाव सुन लीजिए। इसके अच्छे प्रभाव क्या है? ये सडनली गेन्स करवाता है, सडनली आपको धन प्राप्ति करवाता है, सडनली आपको मालामाल बनाता है, सडनली आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराता है, जो कि 12 अप्रैल सन 2022 से धनु राशि वालों पर ये एक्टिवेट हो जाएगा। आपको शुभ फल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि धनु राशि वालों पे शनि की 7.5 का कहर खत्म हो रहा है, पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है। तो एक तो ये आपके लिए बहुत गुड साइन है। 7.5 साल आपने किस तरीके से गुजारे हैं, किस तरीके से जीवन आपने जिया है, ये धनु राशि वाले ही जानते हैं। मेरे पास धनु राशि वालों के बहुत कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमारा अच्छा समय कब आएगा? आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आप इस बात को लिख लीजिए, अपने सत्कर्म स्टार्ट कर दीजिए। राहु और केतु 12 अप्रैल से अपना ट्रांजेक्ट चेंज कर रहे हैं। आप अपने शुभ कर्म स्टार्ट कर दीजिए, प्रयास तेज कर दीजिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा और आपको ये 18 महीने माला माल बना के जाएंगे। क्यों? क्योंकि 13 अप्रैल सन 2022 से बृहस्पति भी राशि परिवर्तन कर रही है। बृहस्पति बैठेंगे केंद्र स्थान में, यानी लगन से 4th हाउस में धनु राशि वालों के, और 5th भाव में बैठेंगे राहु देव, और 11th भाव में बैठेंगे केतु देव। केतु और राहु आमने सामने होते हैं। 5th भाव में जब राहु देव बैठेंगे तो सम सप्तक दृष्टि से 11th भाव को देखेंगे। 11th भाव हमारे जीवन में इच्छा पूर्ति का होता है, हमारे लाभ का होता है, हमारे बड़े बड़े गेन्स का होता है। अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप ऐसा काम करते हैं जहां रुपया 10 रुपये में बदल जाता है, यानी एक तरीके का इसे जुआ कहते हैं, इस तरीके का अगर काम करते हैं आप, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जो 2 नंबर से संबंधित हो, तो ये राहु आपको बहुत शुभ फल देगा। अगर आप कोई ऐसे टीवी के प्रोग्राम में जा रहे हैं जहां जैसे केबीसी आता है, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, इस तरीके का अगर आप धनु राशि के अगर आप प्रोग्राम में जाते हैं तो आप निश्चित सफल होंगे। ऐसे गेंस देता है, यानी एकदम से आपको फर्श से अर्श पे पहुंचा देता है। ये राहु की शुभता है। और केतु जो तुला राशि के विशाखा नक्षत्र में यानी 11th भाव में बैठेंगे तो केतु आपको शुभ फल देंगे, क्योंकि शुक्र का घर है। तुला राशि शुक्र की है, विशाखा नक्षत्र में जा रहे हैं। पहले वृश्चिक राशि में थे, मंगल के घर में केतु विस्फोट करता है। जब राहु 7th दृष्टि से 11th भाव को देखेगा तो आपको बड़े बड़े लाभ दिलवाएगा, बड़ा आपको मान सम्मान दिलवाएगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर आप राजनीति में तो आपके सितारे बुलंद हैं। अगर आप कोई नौकरी को प्रयास कर रहे हैं तो आपके सितारे बुलंद हैं। अगर प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपका भाग्य बुलंद है, निश्चित है। क्योंकि धनु राशि वालों पे
ये मेहरबान होने वाले हैं। 4th हाउस में बृहस्पति, पंचम भाव में राहु देव। देखिए क्या है, राहु ने 2 ग्रहों से ज्ञान लिया है, एक लिया है बुध से, एक लिया है बृहस्पति से। इन दोनों से ज्ञान लिया है। जिस घर में बैठता है वैसा ही हो जाता है। अब देखिए, ये मंगल के घर में बैठेगा, राहु मंगल के घर में बैठेगा। मंगल क्या है? मंगल है महावत और राहु है हाथी। जब हाथी के ऊपर महावत बैठता है तो हाथी कंट्रोल हो जाता है। देखिए महावत क्या है? इंसान है, उसके हाथ में क्या है? एक छोटा सा छड़ी या चाबुक होता है। और हाथी का जो शरीर है बहुत बड़ा है, हाथी बहुत बलशाली भी है, जो कि राहु का रूप है। राहु का दूसरा रूप हाथी है। तो उसके ऊपर जब महावत बैठता है तो वो छोटी सी अपनी एक छड़ी से या एक चाबुक से उसे कंट्रोल कर लेता है। तो राहु आपको शुभ फल क्यों देंगे? क्योंकि राहु मंगल के घर में कंट्रोल हो जाएंगे, तो अशुभता उनकी कंट्रोल होगी। आपको शुभ फल क्यों देंगे? क्योंकि आपकी शनि की 7.5 उतर रही है, तो शनि आपको शुभ फल देगा। तो शनि जैसे जैसे शुभ फल देता है वैसे वैसे राहु केतु शुभता स्टार्ट कर देते हैं। राहु और केतु जब मिक्स हो जाते हैं, जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो शुक्र बनता है। शुक्र का प्रतिरूप है। जब राहु केतु इकट्ठे हो गए तो शुक्र के घर में जब केतु जाएगा तो आपको बड़ा भवन, बड़ी गाड़ी, बड़ी आपको जॉब दिलवाएगा। आप अगर छोटी सैलरी पे थे कि आपने जो 7.5 साल में ऐसी जॉब करी जो आपके करने लायक नहीं थी, पढ़ाई तो आपने बहुत अच्छी कर ली मगर आपको मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रही थी, तो अब ये 12 अप्रैल सन 2022 से धनु राशि वालों को बड़ी जॉब, आपको बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा मिलना निश्चित तय है। आप अपने प्रयास तेज कर दीजिए। इसकी जो दृष्टियां हैं, राहु की जो दृष्टि है पंचम भाव में बैठ के 3 दृष्टियां पड़ती हैं। पहली जो दृष्टि है वह है पंचम दृष्टि। पंचम दृष्टि से अगर देखें तो राहु जब पंचम दृष्टि से देखेगा तो वह नवम भाव को देखेगा। आपके भाग्य में बुलंदी आएगी, भाग्य के द्वारा आपको सफलता मिलेगी। जो राहु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी वह पड़ेगी एकादश भाव पे। तो धनु राशि वालों के जैसे ही एकादश भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो मैंने आपको बताया कि ये आपके धन के रिसोर्सेज खोलेगी, आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। बस आप क्या है, प्रयास को अपने तेज कर दीजिएगा। कहीं अगर कोई भी प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके का, तो आप अपने प्रयास पे, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिएगा। इन 7.5 साल में जो आपने कर्म नहीं करे, जो आपने कर्म कर करके आप रह गए, तो उनके परिणाम अब आपको शुभ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो इसकी नवम दृष्टि रहेगी राहु की, वह पड़ेगी आपकी धनु राशि वालों की लगन पे। तो लगन पे जब आपकी दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा आप अपने जो है स्वास्थ्य पे कंट्रोल करिएगा और कामों को आप सोच समझ के करिएगा। क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह के शुभ परिणाम भी होते हैं, कुछ ग्रह के कुछ क्या कहते हैं माइनस पॉइंट भी होते हैं। अब ये पंचम भाव में बैठेगा तो जो साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो गणित से संबंधित विद्यार्थी हैं और जो इंग्लिश से संबंधित जो एजुकेशन ले रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनके लिए ये बुलंदियों का समय है। अच्छे मार्क्स आएंगे आपके और आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आपको सफलता मिलेगी। बस मैं इस चीज का आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप जो है अपने जीवन में सात्विकता बरतें। सात्विकता कैसे बरतेंगे? किसी भी तरीके की विसंगतियों से दूर रहें, क्योंकि आपने 7.5 साल में बहुत परेशानियां झेली हैं। अब ये जो आगे का समय है ये आपके जीवन में बुलंदियों का समय आ रहा है, तो इसे जाया ना करें, इसे बेकार ना करें। ये समय आपको बुलंदी देके जाएगा, तरक्की देके जाएगा। जो जीवन में आपके काम नहीं हुए वो अब आपके मनोकामनाएं वह पूर्ण होंगी। बस आप सात्विकता का ध्यान रखें, विसंगतियों से दूर रहें, नशे से दूर रहें, तो आपके जीवन में ये राहु केतु आपको शुभ फल देने आ रहे हैं। ये बात आप मेरी गांठ बांध के सुन लीजिए। अगर आप सात्विकता रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। राहु बुद्धि का कारक है, इधर इसका कारक है। हमारे शरीर के 2 पार्ट हैं, ये राहु है और ये पैर, ये केतु का रूप है। बीच में हम जो बेल्ट लगाते हैं
हम अपनी कमर में जो बेल्ट लगाती है ना, जो बेल्ट लेदर की पहनते हैं, वह बुद्ध का प्रतिरूप होती है, जो इन कड़ियों को जोड़ के रखती है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा। तो आपको क्या करना है, सात्विकता बरतनी है, तभी आपका ये चलेगा। जब आप सात्विक रहेंगे ना, तो आपकी बुद्धि तेज चलेगी। राहु बुद्धि का कारक है। और अगर आपने एक बात सुनी होगी कि एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, जो एक आइडिया आता है ना, आपकी जिंदगी बदल देता है, तो आइडिया राहु का है। और राहु 12 अप्रैल सन 2022 से आपको एक ऐसा आइडिया देगा जो आपको सडनली धन लाभ करवाएगा, कहीं से आए। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरीके के प्रशासनिक अधिकारी हैं या प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आपके झंडे बुलंद करेगा। आपको अपने जीवन में सात्विकता बरतनी है, मांसाहार से दूर रहना है, शराब और दारूबाजी से दूर रहनी है, विसंगतियों से दूर रहना है। तो ये राहु आपको करोड़पति बनाएगा। ये 18 महीने आपके कैश करने के हैं। कैश करिए अपने जीवन में। जो आपने 7.5 साल में भोगा, जो धनु राशि वाले इतने परेशान रहे, वो अब सारे कष्ट के दिन आपके दूर होने वाले हैं। तो मित्रों, ये था 12 अप्रैल सन 2022 से राहु और केतु का परिवर्तन धनु राशि पर। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। प्यार भरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद।